अरे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को बरकरार करके रखे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो बच्चे सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, लाए हैं। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर कीजिए और कितना सही कर पा रहे हैं उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि यस गुरुजी मैंने इतना सही किया। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारा सा सेशन का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको इंपॉर्टेंट लगाते चलूंगा। ठीक है, स्टार लगाते चलूंगा। आप लोग समझ जाना कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत का गठन कब हुआ, यानी बिहार जो प्रांत है उसका गठन कब हुआ, यानी बिहार का स्थापना कब हुआ था से बताना। ठीक है, तो बाबू बिहार का स्थापना 1912 से हुआ था, लेकिन रही बात कि कौन सा तारीख, तो याद रखना 22 मार्च को। इसीलिए 22 मार्च को प्रत्येक हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अच्छा, 22 मार्च को और क्या मनाते हैं? तो जल संरक्षण दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को ही मनाते हैं। ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट लिखिए जल दिवस कब मनाते हैं, तो भी आपका 22 मार्च को ही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? आजीविका का मुख्य आधार बिहार में क्या उद्योग पर निर्भर है, कृषि पर, या लघु एवं कुटीर उद्योग पर, या इनमें से सभी? तो बिहार में मुख्य रूप से जो लोग रहते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? कृषि पर निर्भर करते हैं। इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है वो आपको आंसर बताना है। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर ए और बी दोनों सही, या फिर राष्ट्रपति? कौन होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा जाकर के आपका प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है? अच्छा, ओ सही में ऑप्शन है। हम ये सोच रहे बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी, उड़ीसा भी है, तो फिर में कैसे हम चुन पाएंगे? देखिए इसका बेस्ट ट्रिक किसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बी आई से कह देना बिहार, एम से कह दो एमपी या फिर मध्य प्रदेश, ए से कह दो उड़ीसा, और आर यू से कह दो राजस्थान। ये बीमारू राज्य। ठीक ना, अब बीमारू राज्य जो होते हैं उनमें बिहार भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, उड़ीसा भी आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप जरा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन था, इसको आप नजरअंदाज मत करना, इसको बढ़िया से याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। मतलब भारत में राष्ट्रीय विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में राष्ट्रीय विकास की नीति जो है वो कौन सी संस्था बनाती है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो नीति आयोग को काम क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद की नीति बनाना। नीति आयोग का काम क्या भाई? नीति बनाएगा वो। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? आपको याद रखना तेलंगाना कब हुआ था स्थापना। मतलब तेलंगाना जो है भारत के सबसे नवीनतम राज्य जो है वो तेलंगाना ही है। पहले 28 ही था, पहले मतलब 27 ही था, लेकिन अब 28 बन गया है। तो आपको ये 2014 में हुआ था, और डेट भी याद रखना है कि 2 जून को हुआ था, 2 जून 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से देश से मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा देश का है?
ठीक है। जैसे अमेरिका का तो भाई विकसित है, ये तीनों शब्द के मतलब समझ जाना, ठीक है। विकसित, मिश्रित और गरीबी। गरीबी मतलब होता है कि जो वैसा देश जो मतलब हम गरीब हो, ठीक है। और विकसित माने जो विकास है, विकास कर लिया ऑलरेडी। और मिश्रित मतलब जिसका अर्थव्यवस्था मिश्रित है यानी कि मिला जुला है, तो वो भारत का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बड़ा निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र मतलब किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो भाई प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि को कहा जाता है, याद रखना। कृषि को क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब तीनों क्षेत्रों का नाम याद रखना। एरा कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, एक लिखने समझ जाना प्राथमिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जरा इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, ठीक ना। चलिए अगला सवाल। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है, ठीक है। जैसे मतलब सेवा क्षेत्र में क्या आता है, बैंक वगैरह आता है। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, वो आपको आंसर बताना, ठीक है। 2, 4, 6, 8। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, मतलब बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया था। मतलब पंचायत स्तर पर, जैसे बिहार में पंचायत क्या, पंचायत ये वो पंचायत ये, मतलब जैसे में अगर कोई किसी एरिया का पंचायत पड़ता है ना, वो पंचायत स्तर पर महिलाओं का आरक्षण कब दिया गया था, इसे बताना, ठीक है। 2004, 2005, 2006 या 2007। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी यानी कि 2006 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। सबसे पहले सभी बच्चे फटाफट आंसर लगाइए, ठीक है। और ये दशहरा पूजा का आप सबको हार्दिक स्वागत या फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ठीक है। और अपने परिवार को और आप अपने खुद जरूर घूमिए और माता दुर्गा का दर्शन जरूर करवाएं, ठीक है। और अपना तैयारी को बीच में बस ढीला मत होने दीजिए, तैयारी अपना लगातार बना के रखिए। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, मतलब सबसे ज्यादा भारत में पैसा कहाँ से आता है वो बताना है। तो तृतीय क्षेत्र से आता है पैसा, जो कि इसका नाम क्या है, सेवा क्षेत्र नाम है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र को क्या नाम है, सेवा क्षेत्र नाम है। और प्राथमिक को क्या नाम था, कृषि, द्वितीय का औद्योगिक और तृतीय को सेवा, ठीक है। सेवा क्षेत्र में क्या आएगा, बैंकिंग प्रणाली जितना भी व्यवस्था है वो सब सेवा क्षेत्र में ही आता है। अगला, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसके द्वारा या फिर किसका है वो बताना, ठीक है। आदम स्मिथ, ब्राउन केयन्स, मार्शल या फिर आर्थर लेविस। क्या बोला है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये किसने कहा था। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, वो आपको जाकर के ब्राउन क्रेन्स ने कहा था, जो कि आपका राइट आंसर बी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप लोग। ऑप्शन करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला आर्थिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, जीविकोपार्जन, मनोरंजन या इनमें से या भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, मतलब आर्थिक क्रिया करने मतलब हो गया कि लोग अपनी मतलब पैसा कौड़ी या फिर अपने गरीबी स्थिति से में लोग क्या कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते। भाई पैसा कौड़ी है ही नहीं, मनोरंजन कहाँ से करेगा, तो जीविका पार्जन मतलब अपने जीवन को पालन पोषण करने के लिए सोचेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जरा बढ़िया से याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था से बताना, ठीक है। तो योजना आयोग का पहली बार तो स्थापना कब हुआ था, 1950 में। आप लोग डेट बताना है कब हुआ था, 15 जनवरी 1950, ठीक है। और इसी आयोग को भंग करके क्या बनाया गया, नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, ठीक है। यानी एक शब्द में कहें तो नीति आयोग जो है उसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनेंगे, माननीय श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है।
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो अभी जस्ट बताया 1950 में, लेकिन जनवरी था यार, जनवरी तो यहाँ पे मार्च लिया क्या? सॉरी, पिछला क्वेश्चन में मैंने गलत लगा दिया, लगाना नहीं था, 15 मार्च था, सॉरी मंथली थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, ठीक ना, 15 मार्च याद रखना, उत्तर 15 मार्च, ठीक है, सॉरी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को गठन किया गया था। और इसी आयोग को बदल करके कौन सा आयोग, नीति आयोग बनाया गया था, ठीक ना, जिसका अध्यक्ष खुद माननीय प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए आ ही गया सवाल, नाम लेते हैं। नीति आयोग जिसको योजना आयोग भी कहा गया था, तो पहले योजना आयोग था, बाद में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? तो इसका अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, जो कि आपका आंसर सी में, ऑप्शन सी में है, ठीक है। भारत में नीति आयोग यानी योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग जो है वो भारत में कब, मतलब योजना आयोग तो बना था 1950 में, लेकिन वो नीति आयोग के रूप में कब चेंज हो गया था, से बताना है। तो जैसे ही पहले बात तो ये 1916 हो ही नहीं सकता है, ठीक है, 2016 हो ही नहीं सकता है। जैसे ही माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये तुरंत चेंज कर दिए, और वो डेट था 1 जनवरी 2015। देखिए याद रखना, 1950 में स्थापना हुआ था, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग को, ना इसको चेंज किया गया नीति आयोग में कब? 1 जनवरी 2015 को। अगला, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, या आर्थिक कल्याण का आधार, या इनमें से सभी? भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, बताइएगा जरा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी है, और प्रति व्यक्ति आय भी है, और राष्ट्रीय कल्याण आधार भी है, इसलिए हम लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में, इनमें से सभी। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं, से बताना, ठीक है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति, भाई ये तो अभी जस्ट लगाया था मैं, इनमें से सभी। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय, ठीक है, पूंजी को, सेवा को, नियोजन को, या फिर व्यापार को? तो इसका कह सकते हैं हम लोग नियोजन को, यानी आपको ध्यान रखना है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। आर्थिक विकास का माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है, कौन सा सूचकांक है? राष्ट्रीय आय, या फिर प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता व्यय, या फिर जीवन प्रत्याशा? आर्थिक विकास के माप करने के लिए कौन सा उचित सूचकांक, मतलब किसके जरिए आर्थिक विकास को हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है, वो बताना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा से, तो जीव प्रति व्यक्ति आय जो होते हैं, जिसके जरिए मतलब सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि प्रति व्यक्ति, मतलब भारत में प्रत्येक व्यक्ति का इनकम कितना है, एक अनुमानतः लगाया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? जन आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, या पारिवारिक आंदोलन? तो बिहार में मानव विकास को एक जन आंदोलन का रूप दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग, पशुपालन, खनिज, या कृषि? कृषि नहीं, कृषि। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो भाई बिहार में खेती बहुत ज्यादा होती है भाई, कृषि की। अगला क्वेश्चन बोला है कि भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा, पहले तो बात करते हैं प्राथमिक में क्या आता है। प्राथमिक आपको आता है कृषि क्षेत्र, द्वितीय में आता है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय में आता है सेवा क्षेत्र, जो कि आपको बताया था बैंकिंग वगैरह, उद्योग वगैरह सब इसमें आएगा, और कृषि में पशुपालन, मत्स्य पालन, खेती बाड़ी सब इसमें आता है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है वो बताना है आंसर। तो तृतीय क्षेत्र को सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है, ठीक है, आपको आंसर याद रखना है तृतीय क्षेत्र।
किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तो तृतीय, और कृषि को प्राथमिक, तो औद्योगिक यानी उद्योग क्षेत्र को क्या बोलेंगे? द्वितीय क्षेत्र बोलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चन, मतलब भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 121 करोड़ से अधिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 121 करोड़ से अधिक। अब याद रखना 2021 के अनुसार जो आया है ना रिपोर्ट, हालांकि 2021 में कोरोना वायरस का लॉकडाउन रह गया तो नहीं हो पाया, और ये जनगणना कंप्लीट हो पाया 2023 में जाकर के। तो अभी रिपोर्ट आया है वो है 142 करोड़ से अधिक आया है, ठीक है ना, 142.82 के आसपास कुछ आया है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी, यानी बिहार में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं? साक्षरता दर 73.39। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। किसके आ जाने के बाद शिक्षा एवं ज्ञान में सर्वसुलभ हो गया, मतलब आराम से हम शिक्षा का आदान प्रदान कर सकते हैं कंप्यूटर के आ जाने से भाई। वर्तमान समय विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कितने देश हैं इसमें? ठीक, कितने देश मतलब सम्मिलित हैं? 100 देश, 25 देश, 164 या फिर 40? तो 29 के राइट आंसर हो जाएगा 164 देश, जो कि आपको ध्यान रखना है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1969 में। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? बताना है। 2100 कैलोरी या फिर 2250 कैलोरी या फिर 2000 कैलोरी, यानी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2100 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में, वो गरीबी रेखा से नीचे था 2100, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी है बताना है, तो वह 2400। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, सामान्य रहती है, या कुछ भी परिवर्तन नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि जैसा ही होगा, धीरे धीरे क्या हो सकता है? जनसंख्या वृद्धि हो जाने के कारण आपको जाकर के मंद हो जाती है ना वृद्धि। जनसंख्या बढ़ेगा तो वृद्धि तो कमेगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या? पटना। पटना है क्या? पटना ही है भाई। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शिवहर। शिवहर की जनसंख्या सभी जिला की अपेक्षा क्या है? कम है। बाप रे बाप, सवाल है जी। बिहार का लिंग अनुपात कितना है? 916 अनुपात 1000, 890 अनुपात 1000, 907 अनुपात 1000 या 910 अनुपात 1000? लिंग अनुपात का मतलब कितना महिलाओं पर कितना पुरुष है, बताना है। तो 916 अनुपात 1000, जो कि आपको ध्यान रखना 916 महिला था तो 1000 पुरुष है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ा के अनुसार, मतलब एक आदमी कितना कमा सकता है एक साल में? 37 से कितना होगा? 22,000, 16,000, 28,000 या फिर 25,000? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 25,000, जो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है कि 2004 के आंकड़ा के अनुसार 28,000 प्रति वर्ष एक आदमी कमा सकता है भारत में, ठीक है। चलिए इसका बताइएगा।
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कब लाया गया था, से आपको बताना है, ठीक ना। 38 का आंसर क्या आ जाएगा, 38 का आ जाएगा डी, यानी कि 2007 से लेकर के 2012 के बीच में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, से बताना आपको, ठीक है। 126, 127, 129, 128, अभी तो ये भाई बढ़ गया ना, अभी 126 नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन के अनुसार 126 होगा। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया, आर्थिक, अनार्थिक, दोनों ही है या फिर इनमें से कोई नहीं, अनार्थिक, शिक्षक द्वारा अपने पुत्रों को पढ़ाना अनार्थिक क्रिया है। इसका दीजिए, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक, देखिए इसमें ज्यादा लड़कन ए वाला लगाता है, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल मतलब होता है केंद्र, ठीक है, और सेंट्रल लगाता है जो कि गलत हो जाएगा। और इसका राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1935 के आसपास हुआ था। आप लोग जरा बताइएगा, ठीक है। अगला, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है, अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है, कृषि, उद्योग, बैंकिंग या फिर काला बाजारी। काला बाजारी का भाई कहाँ योगदान, देखियो काला बाजारी का, आर्थिक क्षेत्र में काला बाजारी क्या योगदान है, कुछ नहीं। समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है, कुछ लोगों को, समाज के कुछ वर्गों का, या समाज के सभी वर्गों का, या इनमें से कोई नहीं, समाज के सभी वर्गों का। रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित, यानी रेल बजट को सामान्य बजट में कब किया गया था, से बताना है। 2017 से 18 के बीच में रेल बजट को सामान्य यानी आम बजट में लाकर के घोषित कर दिया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टोटल पंचवर्षीय योजना जो हुआ है वो कितना हुआ है, तो आपको जाकर के 12 हुआ है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, मतलब कब हुआ था, से बताना है। तो ये 2012 से लेकर के 2017 के बीच में चला था जी, ठीक है, याद रखना। 12वीं को 12 में ही स्टार्ट किया गया, ऐसे याद रखना। सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, ये टोटल आज के 50 क्वेश्चन में कम से कम तो 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम हूबहू पूछने वाला है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो इसमें से सभी यानी कि प्रति व्यक्ति आय, असाक्षरता दर, अस्वस्थ की स्थिति, ये सभी आपका आंसर बन जाएगा। मानव की न्यूनतम आवश्यकता है क्या है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, फल, सब्जी, और कपड़ा, रोटी, सब्जी या तेल। भाई ये फेमस है, नारा है, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। लोग क्या करते हैं अपना पेट पालन के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए रहने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था, भारत का स्वच्छ भारत मिशन जो है कब प्रारंभ किया गया था, तो महात्मा गांधी की जयंती पर 2014 में, यानी 2 अक्टूबर को 1914 में स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था। इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को ही हम लोग स्वच्छता अभियान के रूप में मनाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ किया गया था, जो कि गैस सिलेंडर से संबंधित है, 1 मई 2016 को ये प्रारंभ किया गया था, आपको याद रखना, ठीक है। उज्ज्वला योजना, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपको लगाना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप 50 में कितना आंसर ला पाए हैं, कितना क्वेश्चन मतलब कितना आप सही कर पाए हैं, वो जरूर बताना हमको, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए तब सबको शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और अपना इस दुर्गा पूजा, दशहरा पूजा को ज़रा सा एंजॉय कीजिए। क्लास अभी ऑफलाइन सभी बंद है, ऑफलाइन क्लास बुधवार से चालू हो जाएगी। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास उस दिन नहीं आए थे, जिस दिन बंद कर रहे थे, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि बुधवार से अपना वही टाइम जो टाइम पहले था आपका ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी को गुड